पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद है। तो यार वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है। कतर ने मांग लिया भारत से अपनी जान की भीख, लेकिन भारत ने मार दी उसके पिछवाड़े पे लात। अच्छा, अपनी जान की भीख मांगी है? ये क्या हुआ है? ओ भाई साहब, अभी तो तुम लोगों ने भाई उनके 8 सैनिक को भाई साहब सजा दिए। इतना थोड़ा सा तो सब्र करो। अपने पिछवाड़ों में दम तो थोड़ा सा तो रखो ना कि तुम भारत को टक्कर दिखा। इतनी भी तुम्हारी लीक हो गई, थोड़ा सा ठहरो। लेकिन भाई साहब आखिर आप देखते हैं भाई साहब क्या इन्होंने अपनी जान की भीख मांगी, आखिर क्या है इनके भाई साहब हुआ है सीन। तो ये तो वॉच करेंगे तभी हम लोग कुछ एंड पे कह पाएंगे। तो कौन करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, भारत की मुश्किलों को बढ़ाने के लिए चीन रोज नए नए पैंतरों को अपनाता दिख जाता है, लेकिन हर बार की तरह उसे मुंह की खानी पड़ती है। फिर चाहे वो गलवान घाटी की बात हो, जहां चीन के 50 से ज्यादा सैनिक भारत के हाथों मारे गए थे, और चाहे बात हो अरुणाचल के तवांग की। खुद प्रोटोकॉल तोड़ने वाला चीन अब भारत के ऊपर आरोप लगा रहा है कि भारत ने LAC प्रोटोकॉल तोड़ने की कोशिश की है। इसके पीछे की वजह यह है कि भारत देश लगातार अपने डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने में लगा हुआ है, जिससे चीन डर गया है। वहीं बौखलाहट की एक और वजह यह भी है, रॉकेट फोर्स की दिशा की ओर काम कर रही भारतीय सेना को जल्द ही 1500 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली कम रेंज तक की बैलिस्टिक मिसाइल मिल सकती है, जिसके बारे में हम आपको आगे इस वीडियो में बताने वाले हैं। वहीं पर हमारी आज की दूसरी खबर में हम बात करेंगे कि कैसे कतर समेत खाड़ी देशों को सबक सिखाने के लिए भारत ने ये बड़ा फैसला लिया है, और हालात यदि ऐसे ही रहे तो इन देशों की मुसीबत कम होने की बजाय और बढ़ सकती है। भारत ने ऐसा कौन सा फैसला लिया है, ये भी जानेंगे इस वीडियो के अंत में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, भारतीय सेना को जल्द ही 1500 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली कम रेंज तक की बैलिस्टिक मिसाइल मिल जाएगी। वहीं भारत के पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल बिपिन रावत के प्लान को आगे बढ़ाते हुए सेना की रॉकेट फोर्स को और ज्यादा मजबूत करने पर काम शुरू हो गया है। बताते चले, इसके तहत मीडियम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल को तैनात करने की तैयारियां भी तेजी से की जा रही है। भारत की सेना तकरीबन 1500 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली कम रेंज तक बैलिस्टिक मिसाइलों को रॉकेट फोर्स के हिस्से के रूप में तैनात करने का प्लान बना रही है। वहीं डिफेंस मंत्रालय से जुड़े सोर्सेज ने बताया है कि रॉकेट फोर्स बनाने की कोशिशों को तेज कर दिया गया है। बैलिस्टिक मिसाइलों को खरीदने के प्रस्ताव को डिफेंस मंत्रालय ने पहले से ही मंजूरी दे दी थी। साथ ही अब मीडियम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को शामिल करने पर विचार किया जा रहा है। ये भी बताया गया है कि सेना को कन्वेंशनल रोल में इस्तेमाल करने के लिए बैलिस्टिक मिसाइल की मौजूदा बेड़े में से किसी को भी चुनने का मौका मिलेगा। इससे तो भारतीय सेना मीडियम दूरी की मारक क्षमता को मजबूत करने के लिए रॉकेट फोर्स को बना रही है। इसके पीछे की वजह की बात करें तो चीन जैसे पड़ोसी मुल्क के पास पहले से ही ये क्षमताएं मौजूद है। ऐसे में अब भारत में प्रलय मिसाइलों का बड़े पैमाने में प्रोडक्शन किया जाएगा, और आने वाले दिनों में ऑपरेशनल सर्विस के लिए भी इसके तैयार होने की पूरी उम्मीद की जा रही है। इसी के साथ रॉकेट प्रोजेक्ट से स्ट्रेटेजिक रॉकेट फोर्स डेवलप करने की सेना की कोशिशों को बढ़ावा भी मिलेगा। ये भी बताते चले कि हाल ही में एडमिरल चीफ R हरि कुमार ने कहा है कि पूर्व आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत भारतीय सीमा पर पड़ोसी मुल्क या दुश्मन का मुकाबला करने के लिए एक रॉकेट फोर्स के निर्माण पर काम भी कर रहे थे, और इसी का पिछले दिसंबर में 2 बार सफल तरीके से टेस्ट भी किया गया था, और सेना तभी से इसे शामिल करने की दिशा में काम कर रही है। प्रलय मिसाइल की मारक क्षमता की बात करें तो ये 150 से 500 किलोमीटर है। ये सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर और दूसरी नई टेक्नोलॉजी के जरिए ऑपरेट होती है। ये मिसाइल दुश्मन देश को भारी मात्रा में नुकसान पहुंचा सकती है। इसी के साथ मिसाइल सिस्टम में मॉडर्न नेविगेशन और इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स शामिल है। प्रलय मिसाइलों को चकमा देने में सक्षम बनाने के लिए डेवलप किया गया है, और ये हवा में निश्चित दूरी तय करने के बाद अपना रास्ता बदलने की भी क्षमता रखती है। ऐसे में इस मिसाइल का मुकाबला करना दुश्मन देशों को भारी पड़ेगा। आसान शब्दों में कहें तो भारतीय सेना की अपनी एक रॉकेट फोर्स होगी जो दूसरे देशों के हमले से बचाव करने में मदद करेगी। अब दोस्तों, इन्हीं हथियारों की तैनाती चीन से सटी सीमा के पास होगी रॉकेट फोर्स के तहत, जिससे चीन के किसी भी जवाब को काउंटर करने के लिए भारत के पास पर्याप्त समय भी रहे और भारत इजीली उसे काउंटर भी कर सके। यही वजह है कि इस समय चीन बौखलाया हुआ है। भारत के द्वारा सीमा पर की जा रही इन तैयारी को देखते हुए बोल रहा है कि भारत LAC पर एग्रेशन दिखा रहा है। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। दरअसल भारत को साल 2022 से ही पश्चिमी देशों और खाड़ी देशों से आलोचनाएं मिल रही है कि भारत आखिरकार अपने अनाज के
एक्सपोर्ट के ऊपर प्रतिबंध क्यों लगा रहा है, और खास तौर पर इससे सबसे ज्यादा प्रभाव भी खाड़ी देशों के ऊपर ही पड़ा, क्योंकि भारत से चावल हो या गेहूं, सबसे ज्यादा अनाज खाड़ी के देशों को ही एक्सपोर्ट किया जाता है। लेकिन भारत ने जब से चावल और गेहूं के ऊपर प्रतिबंध लगाया है, तब से भारत केवल जरूरतमंद देशों या मित्र देशों को अपने एक्सपोर्ट की परमिशन देता है। भारत के इस फैसले से नुकसान भी कतर जैसे देशों को भारी मात्रा में हुआ। हाल ही में आई एक रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत ने जब से ये फैसला लिया है कि वो अपने अनाज के एक्सपोर्ट के ऊपर प्रतिबंध लगाएगा, तब से खाड़ी देशों की नींद पूरी तरह से उड़ गई है। इसके पीछे की वजह साफ है कि कतर जैसे अन्य देशों ने भारत के खिलाफ साजिशें रचने की लगातार कोशिश की और भारत के आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप करते रहते हैं। ऐसे में इन्हें सबक सिखाने के लिए भारत ने भी ये फैसला लिया कि 2 गुनी कीमत पर भी इन देशों को माल नहीं भेजेंगे। वहीं पर भारत का एक्सपोर्ट अप्रैल महीने से लेकर सितंबर तक पिछले साल $26 बिलियन का था, अब वो घटकर $23 बिलियन का हो गया है। इसी के साथ इंपोर्ट में भी कमी देखी गई है, जो कि पहले $19 बिलियन का था, अब वो घटकर केवल $16 बिलियन हो गया है। लेकिन भारत ने ये तय कर रखा है कि चाहे दुनिया जितना भी दबाव क्यों ना बना ले, लेकिन भारत का ये अनाज सबसे पहले उनकी जनता का है, इसलिए पहले अपनी जनता के लिए पूरे साल भर का स्टॉक करके रखेंगे, बाद में जरूरतमंद देश या मित्र देशों को अनाज देंगे। भारत के इन्हीं तेवर को देखकर खाड़ी देश भी परेशान है और लगातार भारत सरकार से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, भारत को इन खाड़ी देशों को अनाज की सप्लाई वापस से शुरू कर देनी चाहिए या फिर नहीं? आपकी इस पर क्या राय है, कॉमेंट बॉक्स में लिखकर। यार मुझे समझ यार दुनिया की हर देश से भारत की फट क्यों रही है भाई? भारत क्या ऐसा कर रहा है जैसे दुनिया के हर देश की फट रही है, उधर चाइना की फटी है। चाइना क्या रहेगा भाई साहब? आप भाई साहब हमारे आसपास भी भाई साहब ये रॉकेट फोर्स तैनात ना करो, हम ऐसी हरकतें नहीं करते, हम बड़े शरीफ हैं। वो इल्जाम लगा रही उल्टा एनालिसिस की खिलाफवर्जी इंडिया की है। क्या खिलाफवर्जी की है? उन्होंने भाई साहब तुम्हारा अंत वहां पर लगा रहे हैं, इस वजह से उन्होंने खिलाफवर्जी की है। मैं जो उसे गलवान घाटी की याद आ रही है, जिधर कोट खाई है उन्होंने 50 बंदे मारे, वो याद आ रही है। तभी तो भाई साहब वो डरा हुआ है कि अगर उधर रॉकेट फोर्स लगा दी तो तब क्या होगा मेरा? फिर तो इनका क्या बोलते हैं बेड़े गर्क हो जाएगा ना, वही ना, कुछ रहेगा ही नहीं। तो जहरी बात, उनको डर है कि अगर हमने कोई मस्ती की, उन्होंने भाई साहब अगर हम पे रॉकेट फोर्स हमला कर दिया तो हम तो कहीं नहीं रहेंगे, क्योंकि 1500 किलोमीटर की रेंज वाले उनको रॉकेट मिलने वाले। बिल्कुल, जिस पे काम जारी जल्द इंसानों को मिल जाएंगे। हाँ, और भाई तभी तो उनकी पटी हुई है, तभी तो भाई साहब वो कह रहे हैं कि भाई साहब ये तुम क्या कर रहे हो, ये तुम खिलाफ वर्जियां कर रहे हो, तुम ऐसा नहीं करना चाहिए। बोखलाहट का शिकार है, इंडिया पे इल्जाम लगा रहा है। और उधर से भारत ने खाने पीने की चीजों पे, गेहूं पे खास तौर पे बहुत बड़ा रोक लगाया ओमान अपना कतर के लिए, क्योंकि भाई साहब वो बड़ा उछल रहा था ना कतर वालों। अब भाई सुझा के अपनी बैठ जो भारत ने तुम्हारी सुझा दी है। वजह खाने पीने की सारी चीजें इंडिया से जाती है कतर के लिए, जितना आटा अनाज माँ चावल जितना गेहूं सारा इधर से ही जाता है। अगर ये इंडिया ने खत्म कर दिया तो वो तो अब जिस तरह उन्होंने रोक लगा दी है, इनको भाई खुजली हो गई है, भाई साहब क्यों लगाई है? तभी तो भाई साहब लगता है तो भाई सऊदी अरेबिया और ओमान भारत की सपोर्ट में उतर रहे हैं। आप भी बोले भाई साहब ये देश भारत की सपोर्ट में क्यों उतरे हैं कि भाई साहब कतर को बोल रहे भाई साहब तुम इनके 8 सैनिक वापस करो, तो अंदर की वजह ये कि भाई भारत ने बंद कर दिया है सब कुछ, और भाई इस्लामिक देशों को भारत ने भेजना ये अपना गेहूं वगैरह बंद कर दिया। अगर सारे मुल्कों को इंडिया देना बंद कर दे तो भूख के लारे पड़ जाए। पहली बात है भारत ने देना बंद कर दिया है, वहां पर अब जा नहीं रहा, बहुत कम जा रहा है। तो भाई कतर को भी भाई साहब झटका लग गया कि भाई भारत हमें भेज क्यों नहीं है। झटका तो लगा ना, इसी वजह से लगा कि बेगुनाह उनके सैनिक ढके हुए उन्होंने, आज इनको सजा बहुत दी हुई है। भाई ना उनको वापस करो तो सब सेट हो गया, ऐसे तो नहीं होगा। इंडिया बार बार बोल रहा है सबूत दो को बताओ। बाबा वो सबूत दे है कि नहीं है, लेकिन भारत ने उनको अब छोड़ना नहीं है। भारत ने उनकी माँ बहने करनी, उनको छुड़ा के वापस लाना है, मिशन ये मोदी जी का। वही ना, और दूसरी तरफ भाई चाइना वालों तुम्हारी तो हमेशा फटी रहती है, कोई सीधा काम ना करना भाई, ऐसी बातें करो कि दुनिया वाले तुम पे हंसे। तो भाई साहब भारत ने रॉकेट फोर्स बना रहा, अपना काम कर, अपना डिफेंस को स्ट्रॉन्ग कर, तुम्हें क्यों आगे लग रही है? तुम ये सोच सकते हो कि इंडिया किसी मुल्क की खिलाफ वर्जी करेगा, LAC की? चाइना इल्जाम लगा रहा है, इंडिया ऐसा काम करता ही नहीं है। अगर कोई करे तो फिर उसका मुंह तोड़ जवाब। वही ना, भारत ने अगर करना होता बांग्लादेश हमसे जब अलग उससे कराया तो अपने साथ ही मिलवा ले। तो यार आपके क्या थॉट है?